पैर जी छोड़ हटना। ऐसे नहीं, पैर फैला के बिठाओ ना इसको। ऐसे नहीं, इधर उधर पैर। पैर देखिए सीधा कर ले एकदम। हाँ सही सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दोनों तरफ लगा दो। लगा रखे हैं। धीरे धीरे चलाना है, पर ये गिर जाएगा, इसको इसके पीछे पीछे रहो। पकड़ के बैठा है। पकड़ना ना आता है, पकड़ के चलाइए। एक पीछे से पकड़ रहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो फिलहाल अब बजे हैं यहाँ पे 11:30 और मैं बनाने जा रही हूँ बेटी के लिए फ्रेंच फ्राइज। बोल रही थी कि मम्मी आपको आते हैं बनाने, मैंने कहा हाँ आते हैं, तो क्या बनाने दिखाओ। मैं कहा ठीक है। और मैं थक चुकी हूँ और मेरी अब है ये दूसरी चाय, ये क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी, तो उस बीच मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली है। देखिए कैसे घूम रहे हैं। दोनों बच्चों को नहला दिया है। ये इसको नीचे छोड़ते हैं ना तो चलता है, तो जो भी नीचे मिलेगा ना फ्लोर पे, जो भी पड़ा मिलेगा उसको मुंह में ले लेता है, ये उसको खाने लग जाता है। तो इससे परेशान हो गए इसके पापा, और इसके पापा ने इसको ना बग्गे में बिठा दिया कि इसके लिए कया से बग्गे में बिठाता हूँ, इसने मुझे परेशान करके रख दिया। अब ये चलती है ये अब ये इसको बिठा दिया इस बग्गी में। अब ये पियेंगे अपनी चाय। तो अब फिर आ गए देखो ये दोनों। आज इसको इस चीज़ का चस्का लग जाएगा ना कि मेरे को तो बग्गी में बैठना है, उससे बग्गी नहीं इसकी फिश पे बैठना है, तो इस पे ही बैठा करेगा ये। तो देखते हैं चस्की। चाय का भी ना स्वाद आप बोलो तो मेरे को फ्रेंड्स ये लगता है कि सर्दियों में ही चाय का स्वाद है, क्योंकि मैं गर्मी में एक टाइम पीती हूँ, सर्दियों में 2 टाइम हो जाती है। मोस्ट टाइम अगर ज़्यादा ही हो तो 3 टाइम में चाय हो जाती है, 3 से ऊपर में चाय नहीं होती। और देख मेरा चकला पी लेना। तो भैया का खाना बनाने के बाद ना, मैंने भैया का खाना बनाया, मम्मी के 2 पराठे और अपने 2 पराठे बनाने के बाद मैंने ना उसको धोने के बाद ना मैंने उसको धूप में रख दिया है, जिससे कि मतलब काट के होते हैं ना, तो अगर मैं अंदर रख देती तो तुमने धूप नहीं लगती, फिर मैं ना रोटी मतलब रोटी नहीं, फिर आटा चिपक जाता। तो बेटी की बीमारी ये मैं बना रही हूँ उसके फ्रेंच फ्राइज। देखती हूँ कैसे बनेंगे, पसंद आएंगे नहीं आएंगे बेटी को। यम्मी। मम्मा आपने तो इतने अच्छा आपका बनाना कैसा है? ऐसे आगे मेरे पे। मम्मी ये भी खा रहा है फ्रेंच फ्राइज। लगा है ना फोन वोन रखते हुए बंद। तो मैं रूम में गई हूँ, मम्मी गई हैं दुकान, सॉरी मम्मी वहाँ पे गई थी टेलर के सूट देने के लिए, वूलन के, कि मेरे सूट गई और अपने भी देने गई हैं सूट।
तो मम्मी ऐसे कह गई थी कि जो मेरी जो साड़ी, मम्मी की ना 3 साड़ियाँ हैं, 2 साड़ी पे तो पीको होगी और एक साड़ी में ना कपड़ा ना छोटा रह गया, वो साड़ी में घूम नहीं आ रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ना उनका ब्लाउज़ का, वो उसमें ऐड करना है। तो काफ़ी टाइम बाद मैंने मशीन चला रही हूँ और आज मेरे को ना देख के आप मेरे चलने से पता लग रहा होगा कि मेरे हाथ पैर में कितना दर्द है, मैं चल नहीं पा रही हूँ। इस टाइम तक तो मैं रोने लगी थी, मेरे हाथों पैर में दर्द होने लगा, क्योंकि मेरे को चिकनगुनिया का बुखार का असर फिर बता रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम अभी ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारा फीवर नहीं है, लेकिन तुम्हें फीवर के जैसे तुम्हारे सिम्टम्स आने लगे हैं। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ना, बोलते हैं कान है, वो मैंने साड़ी में से निकाल दिया। जो ये साड़ी है, इस साड़ी में से जो ब्लाउज का कपड़ा वो मैंने निकाल दिया है। तो मम्मी का ऐसा नहीं है कि साड़ी में से ही ब्लाउज बनवाती है, उनको अलग अलग से कपड़ा लेके उनके ब्लाउज बनाती है मम्मी। और जो आप देख जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, बस उसमें एक ब्लाउज कपड़ा एक्स्ट्रा करके ब्लाउज की तब मैं उसको काटती हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पीको करूँगी। और मम्मी तो गई है वहाँ पे सूट देने के लिए, साथ में गई नव्या भी। तो इस टाइम ये मानो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मतलब नहा के वो पूजा कर रहे हैं और मेरी बेटा सो रहा है, मैं ही हूँ फिलहाल घर पे। तो मेरे को पता ये लगता है कि जब बेटा सो जाता है ना और बेटी थोड़ा, ये तो आप बेटी फ़ोन देख रही हो या फिर कहीं गई हो, तो मैं ये लगता है कि मैं जो काम मुझसे फटाफट हो जाए ना वो मैं कर छुट्टी कर लूँ। क्योंकि बेटी आ जाती है तो वो मेरे आसपास घूमती रहती है, बेटा है, बेटा मतलब चलता है तो वो भी मुझे कितना परेशान करता है। तो ये वो साड़ियाँ हैं जो मैंने मम्मी को, एक तो मैंने जो करवा चौथ पे पूजी थी वो तो मम्मी ने तैयार कर ली थी, एक ये मेरे घर से आई थी मम्मी को, और दूसरी मैंने होई पे पूजी थी, और एक मम्मी के शायद मायके से आई है, कहीं ऐसे मिली है। तो इस तरह से साड़ियाँ आई हैं। ये साड़ी मम्मी को, मतलब मम्मी बहुत साड़ी पहनती है, मैं तो मम्मी के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं तो ना के बराबर ही साड़ी पहनती हूँ। कोई फेस्टिवल हो गया, कहीं ओकेशन हो गया तो भी मैं साड़ी पहनती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं नहीं पहनती हूँ। जब से बेटा हुआ जब से तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। तो बस इसमें वही कपड़ा मैं ऐड कर रही थी, जो कपड़ा जो ये तीसरी साड़ी है, 2 साड़ी तो मैंने कर दी, ये वो तीसरी साड़ी है जिसमें कपड़ा ऐड करना है। तो मैंने ना पहले तो सोच रही थी कि मैंने चलो ठीक है कर देती हूँ, मैंने कर दिया। मैंने देखा यार ये तो ब्लाउज अलग सा लग रहा है, अगर मम्मी साड़ी पहनेंगी तो मतलब अलग सा लगेगा देख के, तो अच्छा नहीं लगा। तो सिर्फ मैंने ना सिर्फ एक ब्लाउज दिया, एक ब्लाउज 4 एंगल कपड़ा एक्स्ट्रा है जो मैंने इसमें लगाया, और मैंने निकाल दिया है वो ब्लाउज का पीस। मैंने मम्मी को मैंने कितनी बार कहा है कि मम्मी जो साड़ी छोटी होती है ना उनको तैयार मत किया करो, लेकिन मम्मी को साड़ी बांधने का बहुत शौक है, साड़ी तैयार करने का बहुत शौक है। तो उन्होंने फिर भी ये साड़ी कर ली, क्योंकि उनको ये साड़ी ना, वो ना मम्मी साड़ी ना भारी नहीं बांधती, कहती है मेरे को हल्की साड़ी देखते गल पसंद आ जाती है, इसलिए मुझे मैं हल्की साड़ी तैयार करूँगी। तो वो मोस्टली मैं मम्मी साड़ी तैयार बहुत करती हैं, पहनती भी जैसे पहनती है ना, जैसे तैयार करती हैं सॉरी, वैसे वो पहनती भी हैं। हम नहीं पहनते साड़ी में तो बिल्कुल ही, मैं तो छूट गई हैं जब से मेरा बेटा हुआ है। और पहनने के लिए एक बीच में मैंने सोचा भी था, तो किसी कोई ब्लाउज टाइट है मतलब ब्लाउज की कमी की वजह से हो गई है। फिर यहाँ पर गर्मी है तो गर्मी की वजह से नहीं पहन पाती हूँ, मतलब बहुत चीज़ देखा जाए। और एक चीज़ हो रहा है ना कि जो गाँवों में बहुएं हैं ना वो साड़ी में ही अच्छी लगती है, सूटों में तो मुझे नहीं लगती, लेकिन सूट ही मुझे कंफर्टेबल लगते हैं। अगर मैं देखूँ सूट में ना बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, साड़ी में तो अब बस आप पहन लोगे ना, बस या तो आप प्लेट को संभालते रह जाओगे इस तरह से। तो यहाँ पे ना साड़ी में देखो मेरे को हो गई है तैयार, मम्मी कह के गई है, तो मम्मी के पीछे मैंने ये मम्मी की साड़ी कर दी हैं। और ये इनको मैं तय बना के ना ऐसे इनको रख दूँगी, अभी रफली आके देखेंगी। फिर वो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छे से लगाऊंगी, ऐसे मतलब रफली तय करके रख दूँगी, क्योंकि मम्मी आके फिर चेक करती हैं, नापती हैं कि छोटी तो नहीं है। तो इसी तरह से मैं कर दूँगी। और बेटा सो रहा है, उसके बीच में मैं सोच रही हूँ कि मैं बेटा सो रहा है तो आज मेरे को ना धतूरे का तेल भी बनाना था मालिश के लिए, क्योंकि जोड़ों में सभी बड़े छोटे जॉइंट में ना सभी में पेन है, मेरे को इतना पेन है कि मैं आज चल नहीं पा रही हूँ। मतलब रो इस टाइम ना मैं आकर रोनी ऐसी होने लगी थी कि यार मैं कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ। दवाई खाने के लिए डॉक्टर मना करेंगे आप पेन किलर मत लेना, क्योंकि ये इसमें अगर पेन किलर लोगे तो आपको आदत ना पड़ जाए। तो जैसे साथ ही साथ मेरे को जो जैसे भी किया ना मैंने, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी उसको मैंने बाहर फेंक दिया, और ये जहाँ से लेके आई थी ना साड़ी मैं वहीं पर रख के आ रही हूँ मम्मी के रूम में। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, बस वो है ना चलना है और काम तो करना ही है।
उसके बाद मैंने देखा कि लाइट आ रही है तो मैं चलो यार मशीन भी लगा देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इतनी मशीन लगती है, मतलब कपड़े इतने हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। सुबह से ये तीसरी बार मशीन लग रही है, क्योंकि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप देखो, क्योंकि बच्चों के इतने हो जाते हैं क्योंकि गीले कर लेते हैं या फिर ये मानो किसी चीज़ में सान लिए हैं, तो मतलब मैं मानती हूँ कपड़े बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और एक के साथ पता बच्चे गर्मियों में तो एक जोड़ी पहनते हैं, सर्दियों में तो मानो आप इनर भी लो, स्वेटर भी लो, जर्सी भी लो, फिर टी शर्ट लो, इस तरह से। और एक और चीज़ हो जाती है, अभी आप देखो नहीं देखोगी, सर्दियों में ना कपड़े ना मक्का की तरह खाने हो जाते हैं, नहीं सूख रहा तो उसको पलटो, यहाँ धूप नहीं आई तो वहाँ धूप आई वहाँ लगाओ। सर्दियों में तो मुझे कपड़े ऐसे लगता है कि कपड़ों का घर, मैं अपना नहीं कह रही, सभी अगर कह रही, धूप निकल जाए तो सारे कपड़े निकाल के सुखा दो। मैं देखो मैंने ब्लैंकेट भी सुखा रखा है, क्योंकि बच्चे के साथ है ना उसकी ना स्मेल आती रहती है, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती है, तो अपनी ये ब्लैंकेट भी सुखा रखा है मैंने। और जो कपड़े सूखे हैं उन्हें मैं रखे आई हूँ रूम में, और जो गीले हैं वो मैंने पलट के ना धूप में ऐसे लगा दी हैं। उसके बाद मैंने किचन में जाके ना लहसुन भिगो रखा था कि मैं इसमें तेल बनाऊंगी लहसुन अजवाइन का, तो मैं नहीं बना पाई। और ये आप देखोगे सोफ़ा कवर, मैंने अपनी बेटी से कहा था कि सोफ़े कवर सही कर दे, उसने उल्टे सीधे जैसे भी उस पर हुए ना उसने कर दिए। ये था कि मैंने कह दिया अपनी बेटी से कि सोफ़े कवर सही कर दे बेटा, अच्छा नहीं लग रहा रूम, तो उसने जैसे भी हुआ ना उसे उल्टे सीधे का तो पता नहीं उसने कर दिया था। हाँ मेरे को इतना है कि उसके कहने पर कर दिया था। तो इस बीच में मैं देख रही हूँ यहाँ टीवी, मैं टीवी तो देखती नहीं हूँ, मेरा मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट हो गया, शादी से पहले बहुत ज़्यादा था, तो लेकिन फिर भी एक दो गाने ना ऐसे बैठे बैठे सुन लिए मैंने कि चलो घर में कोई नहीं है, कि तो हस्बैंड रहते हैं टीवी में या फिर मेरी बेटी रहती है। तो फिर मैं जाके कर रही हूँ, फिर से मैं लहसुन छिल रही हूँ और साथ में देख रही हूँ टीवी, क्योंकि अभी एक टाइम हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी आने वाले खाने के लिए, उनका भी खाना बनाना है, और उधर मेरी बेटी भी आने वाली है। दोनों बाप बेटी की ना छीना झपटी होती है उस टीवी के लिए, और बेटा भी सो रहा है। बस क्या ही कहूँ, ज़िंदगी ना ऐसी बन चुकी है इन दिनों में आके भीगी बिल्ली की तरह है। क्या मगाएंगे? ठीक है, तब तो देख रहा है, खाना लगा दो मैम साहब, 2 बज लिए होंगे, खाना लगा दो। तो आज ना रोटी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो आज मैंने बनाया यहाँ पे नमकीन जबे। और आप कहोगे कि हिम्मत कहाँ से लाऊं, या पूरे ना हाथों पैरों में इतना दर्द है कि रोनी ऐसी हो रही हूँ मैं आज, मेरे पे बिल्कुल भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तो मैंने ये बना दिया है यहाँ पे नमकीन जबे, मुझे पता है कोई नहीं खाएगा, लेकिन क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने ना बड़ी कढ़ाई पराठे बनाए, क्योंकि एक तरफ रख दिया मैंने दूध, तो दूध तो मैं डेस्क पर गर्म कर लेती हूँ, लेकिन खदका मैं देती हूँ इस पे। और मेरी पूरी तरह से किचन फैली पड़ी है, इधर खेल रहे हैं ये बाप बेटी। बकवा दे। देखो हमने बनाई है ये पात, और ये हाँ ये हमारी बात होने अभी तैयार नहीं हुई है, अभी नीचे गैस नहीं चल रही, तो मम्मी आप जी गैस जलाने के लिए इस हैं बताओ। मैंने बनाई ये पात खाने के लिए, क्योंकि सर्दियों में ना तो मन करता है ऐसी चीज़ खाने का। तो और मेरे मायके में तो ये मान लो कि जैसे सर्दी आ गई ना हर तीसरे दिन बनता है मेरे मायके में, तो मेरा ना यहाँ पे खाने का मन कर रहा था, तो मैंने इसे बना ली है। क्योंकि सर्दियों में ना काफ़ी फायदेमंद होती है, अगर लेडीज इसको खाए ना, जो कमर दर्द जोड़ों में दर्द है ना वो चीज़ चली जाती है, और पता सर्दी जुकाम भी लेडीज को हमें लगता है। और यहाँ पे जो ससुराल में है ना 4 बजे 3:30 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे ऐसे। नव्या प्लीज बेटा मैं बात कर रही हूँ, इतनी जल्दी उठ जाते हैं, सोनी मुझे क्या करते हैं इतनी सुबह उठ के, इतनी सुबह उठ जाते। लेकिन मैं उन्हें कहूँगी भी तुम लोग खाओ ये, और मैं जो सुबह को उठती हूँ ना, अपना कहते हैं ना बॉडी स्ट्रॉन्ग है तो भी हर चीज स्ट्रॉन्ग है, आप हेल्दी तो सब हेल्दी है। हाँ।
तो कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग आप सभी को प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारे वो देख रहे हो, मम्मी खाएंगे मिठाई, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नहीं बनाई। मम्मा भी खाएंगे। लो देख लो यहाँ क्या ये मिठाई देख लो यहाँ। भाई बहुत बोलने लगे, मेरी लड़की बहुत बोलती है।